नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। 2007 का T20 का वो मुकाबला याद है आपको, जिस मैच में युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए थे। लेकिन उसके पहले एक वाकया हुआ था। एंड्रू फ्लिंटॉफ के साथ युवराज सिंह के बीच में कुछ झड़प हुई थी, बातचीत हुई थी, विवाद हुआ था और कप्तान उस समय महेंद्र सिंह धोनी थे। धोनी भी उस वक्त क्रीज पर मौजूद थे युवराज सिंह के साथ। बिल्कुल। लेकिन 2007 के बाद फिर से एक बार कुछ ऐसे ही रिकॉर्ड बने हैं, लेकिन खिलाड़ी युवराज सिंह नहीं, कोई और है। हरीश, जिस तरीके से युवराज सिंह ने 6 बॉल पे 6 छक्के मारे थे और उसके पहले जो विवाद हुआ था, उसके बाद युवराज सिंह खूब चर्चा में रहे, क्योंकि बिल्कुल ना सिर्फ चर्चा में रहे, वो 6 छक्के, ये भी आप मोटे तौर पे कह सकते हैं, वही 6 छक्के थे जिनकी बदौलत टीम इंडिया वर्ल्ड कप लेके आई। वो 6 छक्के थे जिन्होंने टीम इंडिया में जान फूकी। वही 6 छक्के थे जिनकी वजह से आज युवराज सिंह है। लेकिन ऐसा माना जाता है ना, हमेशा वो बार बार उस बात का जिक्र आता है कि वो छक्के इसलिए लगे, दरअसल कि वो एंड्रू फ्लिंटॉफ के साथ उनकी बातचीत हो गई थी, गहमा गहमी हुई, मैदान में गर्मी हुई, युवराज सिंह भी थोड़ा सा ताव में आया, उसके बाद रख के 6 छक्के दिए थे। और छक्के कोई ऐसा दिशा नहीं बचा था इस मैदान का जहां पे ना लगा हो। बिल्कुल। और जिस एक के बाद एक लगातार जो छक्के लग रहे थे, और भारत उस समय आप कह सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में वो वर्ल्ड कप खेल रहा था, और महेंद्र सिंह धोनी खुद उस समय क्रीज पर मौजूद थे। विवाद के बीच में वो गए भी थे, बातचीत करने के लिए समझाया भी था, लेकिन युवराज सिंह मानते कहाँ हैं। युवराज सिंह वैसे प्लेयर थे कि जब विवाद के जरिए उन्होंने बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए, और वो 6 छक्के उसी समय उस बात का प्रतीक था कि एंड्रू फ्लिंटॉफ दरअसल उनको आंख दिखाने का काम कर रहे थे। वो आंख दिखा रहे थे मैदान पे, कुछ गाली गलौज शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। इसलिए युवराज सिंह ने उनको बताया था कि हम भारतीय हैं, मैं युवराज सिंह हूं। क्योंकि वो किस्सा मैंने आपको इसके पहले ही बताया था, जो टी शर्ट उतारने वाले दादा गांगुली, क्योंकि दादा ने भी उनको लॉर्ड्स की बालकनी सामने इंग्लैंड और 350 रन चेज करना, फाइनल मुकाबला, अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी। और फिर टी शर्ट उतारना, क्योंकि उस समय भी एंड्रू फ्लिंटॉफ ही थे जिसके साथ विवाद हुआ था दादा का, और एक बार फिर युवराज सिंह थे। खैर, ये तो चर्चा बहुत पहले 2007 का मैं जिक्र कर रहा हूं आपसे, लेकिन अभी हम 2023 में हैं। बिल्कुल। लेकिन हम बता दें दर्शकों को, उस मैच में 2 रिकॉर्ड बने थे। एक ओवर में 6 छक्के का, दूसरा सबसे तेज 12 गेंदों पर 50 लगाने का। 50 रन। दोनों ही रिकॉर्ड आज टूट गए हैं। दोनों रिकॉर्ड टूटे हैं। और इसके पहले भी, अभी हम उस रिकॉर्ड पे आए जिस खिलाड़ी के, लेकिन उसके पहले भी एक रिकॉर्ड बनाने वाला खिलाड़ी है, और वो नया मतलब देश है जो भी क्रिकेट में अपने आप को भी लेके आया है, वो है नेपाल। नेपाल के एक प्लेयर ने 9 गेंद खेला और 50 रन ठोक डाले। बिल्कुल। इंडोनेशिया के खिलाफ एशियन गेम्स में चाइना में जो आयोजित हुए थे, वहां मुकाबला था, वहां पे आप कह सकते हैं कि टीम हल्की थी। युवराज सिंह की वो बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन रिकॉर्ड होता है। ये बहुत अहम है कि 9 गेंद में 50 रन बनाना, और अभी वो नई टीम, मतलब अभी नेपाल के पास उतना खासा अनुभव ही नहीं है क्रिकेट का, लेकिन जिस तरीके से नेपाल ने वहां पे उस खिलाड़ी ने अपना प्रदर्शन किया, इस खिलाड़ी जिन्होंने 12 गेंद में 50 रन बनाया, उनसे पहले नाम आता है उनका। बिल्कुल। क्योंकि वो नेपाल का प्लेयर है। उसके बाद आज जिस तरीके से अर्धशतक लगाए गए हैं, 6 छक्के बोर्ड पे चिपके हैं एक ही ओवर में, वो अपने आप में युवराज सिंह के उन रिकॉर्ड को बार बार दिखाता है। और मुझे लग रहा है कि जब वो खिलाड़ी अभी नया है, वो भी खिलाड़ी नया है, जिसमें आशुतोष नाम है। बिल्कुल, आशुतोष शर्मा है। आपका जो रिकॉर्ड टूटा है वो सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी में टूटा है, और वहां पे रेलवे की तरफ से खेलते हैं आशुतोष। आपको बता दें कि रेलवे ने पहले 246 रन बना दिए थे, और उसके जवाब में अरुणाचल प्रदेश 119 रन बनाकर। जब आशुतोष बल्लेबाजी करने आए तो उस वक्त लग नहीं रहा था कि रेलवे इतना बड़ा लक्ष्य बना देगी। जिस वक्त तो बल्लेबाजी करने आए तो 15 ओवर में 131 पे 4 विकेट गंवा चुकी थी रेलवे। उसके बाद आशुतोष आते हैं और दे दनादन छक्के मारते हैं। एक ओवर में उन्होंने 6 छक्के मारे। कुल मिला के उन्होंने 12 बॉलों पे 54 रन की पारी के लिए। अभी आप चर्चा में मुझे याद आ गया, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान से क्रिकेट खेलते हैं। उन्होंने तेज अर्धशतक, उन्होंने भी शतक लगाया था 33 गेंदों में, कुछ किया था 37 गेंदों पे उन्होंने शतक लगाया था। तो वो हमेशा ऐसी बात होती थी कि क्या वो रिकॉर्ड टूटेगा, लेकिन क्रिकेट में रिकॉर्ड बनते हैं इसलिए कि वो टूटेंगे। बिल्कुल। आज टूटे, कल टूटे, या 2 साल बाद या 10 साल बाद टूटना है। किसी ने अंदाजा नहीं लगाया होगा कि 12 गेंद में 50 रन बनाने वाले युवराज सिंह का भी रिकॉर्ड टूट सकता है, लेकिन टूटा। वो रिकॉर्ड आज भी टूटा, और 6 गेंद पे 6 छक्के लगाने का फिर से। अब तो बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो 6 गेंद में 6 छक्के की रेस में आ गए। बहुत लंबी कतार है, 12 गेंद 50 रन। किरण पोलार्ड ने लगा चुके हैं श्रीलंका के खिलाफ एक मैच में, उन्होंने हसरंगा को दिए थे 6 बॉल पे 6 छक्के। तो इस तरीके के रिकॉर्ड बने हैं। हम आपको बता रहे हैं, पीछे हमारी तस्वीर है, युवराज सिंह है और इधर आशुतोष है। यही वो आशुतोष है जिन्होंने 6 गेंद में 6 छक्के मारे हैं,
और ये रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने 50 रन तेजी से बनाया बनाने का। रेलवे की तरफ से खेलते हैं, अरुणाचल प्रदेश उनके सामने था, 119 रनों पे अरुणाचल प्रदेश ऑल आउट हो गया था, जबकि रेलवे ने 246 रन बना चुके थे रेलवे की टीम। और उसके बाद ये 16 साल बाद 2007 से लेकर आज तक तो ये जो रिकॉर्ड टूटा है अपने आप में मायने रखता है। ये इस खिलाड़ी के कैरियर के उड़ान में बहुत मदद करेगा। जिस तरीके से युवराज सिंह भी अपने आप में उस समय वर्ल्ड कप के बाद एक अलग अंदाज में नजर आ रहे थे, वो इस खिलाड़ी को इस छक्के के बाद मजबूती मिली होगी। क्योंकि दो चीज होता है इस तरीके का, अगर कोई रेलवे हो या लोकल लेवल पर या मान लीजिए कि टीम ए में या टीबी में खेल रहा है, तो इस तरीके का जब वो रिकॉर्ड बनाता है बिल्कुल वो चर्चा में उन्हें आता है। मदद करेगा। अभी तक वो रेलवे की तरफ से खेलते हैं, लेकिन लिस्ट ए करियर में अभी तक उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। आज जो उन्होंने पारी खेली है, ये उनकी राह और आसान कर देगा। वही, क्योंकि लिस्ट ए इसके करियर की तरफ। आप आते हैं चर्चे में, आते हैं उन लोगों की निगाहों में आते हैं जो भारतीय टीम के सेलेक्टर्स हैं या बाकी लोग हैं, आपकी तरफ देखते हैं और अभी से यानी कि इस छक्के के बाद से वो आप पे नजर रखेंगे, हमेशा वो आपको एक देखेंगे। इनिंग ही आपका करियर पूरा बदल के रख देती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप रिंकू सिंह को देख सकते हैं। हाँ। उन्होंने एक ओवर में आईपीएल में 5 छक्के मारे, और वही रिंकू सिंह आज टीम इंडिया के लिए टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं। टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं, और उम्मीद है जल्दी वो 50 ओवर क्रिकेट में भी आपको दिखें। और यही फिर वो रिकॉर्ड आज फिर कारनामा आशुतोष शर्मा ने किया है। और उस आईपीएल में उन्होंने उस वक्त में बनाया था जिस वक्त केकेआर मुझे लगता है कि बहुत एक ओवर में उसको जीतने के लिए बिल्कुल 29 रन चाहिए थे, उन्होंने 5 बॉलों पे 30 रन मारे थे। वैसे समय में बनाया। तो खेल में ऐसा ही होता है, परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे टाइम में अगर सही समय में सही आपने तरीके से खेल दिया तो फिर आगे की राह बहुत आसान हो जाती है। फिलहाल स्पोर्ट्स वीके देख रहे हैं आप, इतना ही, नमस्कार।